थर्मल रजिस्टर ना एरर में क्या आएगा? एरर में आएगा। और थर्मल रजिस्टर की वजह से ना एक चार्जिंग नहीं शो करेगा, भले ही वो 30 40 50 तक जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। 30 40 तक तो अच्छे से चार्ज करेगा। समझ रहे? कभी ऐसा प्रॉब्लम आए 100% अच्छा चार्ज नहीं करता है, 30 40% अच्छा करता है, दिक्कत कर देता है। जब वो सर समझ रहे हो ना? सर एक इनको कोड है 2 मिनट चार्ज करो जितने आप बंद हो जाएगा। नहीं परसेंटेज बढ़ता है 2 मिनट। नहीं सर बढ़ता तो नहीं है सर। 2 मिनट नहीं बढ़ता है तो आप फेक चार्जिंग वाला वो वाला चेक करो। थर्मल हमेशा याद रखना, थर्मल अगर गड़बड़ होगा ना, जब बोर्ड ठंडा रहेगा तो अच्छा काम करेगा, गर्म होने के बाद खराब काम थर्मल बर्बाद। हाँ तो ये मुझे बताओ, ये कब रिपेयर करोगे? जब लोगो शो नहीं करेगा। ये कब रिपेयर करोगे? जब लोगो शो करेगा, है ना? ये कब रिपेयर करोगे? करता है चार्जिंग लगा, लोगो चल रहा है, चार्ज नहीं बढ़ रहा है या टिक नहीं रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है, तो इसमें बैटरी भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात? तो लोकल बैटरी है, फुला हुआ बैटरी है, तो बैटरी से ही इशू होगा। सिंपल सी चीज है। कोड रजिस्टर वही होता है जो यूजेबल रजिस्टर होता है, जो बैटरी कनेक्टेड और चार्जिंग आईसी के बीच में वाला। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, समझना। एक तरफ है बैटरी कनेक्टर, दूसरी तरफ है चार्जिंग आईसी। क्या है? चार्जिंग आईसी। ये डिवेट यहां जा रहा है, बीच में लगा होगा कोड रजिस्टर 0 1 0। ठीक है, एक यहां से कनेक्शन निकलेगा, एक यहां से कनेक्शन निकलेगा और ये चला जाएगा आईसी में, और एक कनेक्शन यहां से निकलेगा, ये भी चला जाएगा आईसी में, और ये तो जाएगा। जो ये वाली लाइन है ये हो गया चार्जिंग डिवेट वाला। ये लाइन जो हो गया इसको बोलते हैं बेड सेंस। क्या बोलते हैं? बेड सेंस। इसको बोलते हैं आई सेंस। मतलब यहां बैटरी लगी है, अब इस बैटरी में कितना परसेंटेज, वो ये सेंस कर करके इसको बता रहा है। अब तुमने लगा दिया चार्जिंग। क्या लगा दिया? चार्जिंग लगा दिया, तो ये तो एम्पियर पहले से है, मान लो 30% 40% 50% पहले से है, हमने तभी लगा दिया चार्जर। क्या लगा दिया? अब जो इधर से करंट आएगा, जो इधर से करंट आएगा, तो वहां के अब बताओ, तो बताएगा ना कितने देर में बैटरी फुल हो जाएगा। यस सर। आप देखते होंगे चार्जर लगाते ही आपको टाइमिंग एक लिख करके दे देता है कि भाई 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में बैटरी फुल हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो यही ना कैलकुलेशन निकालता है। तो यहाँ पे होता क्या है ये समझो। कंपनी कभी भी याद रखना कैसे सिग्नल बनाता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लॉजिक के तरह काम करता है, लॉजिक हाई और लो। सपोज करो इधर है ऑलरेडी 40%। क्या है? 40%। अब जो इधर से करंट आएगा ना, जो करंट आएगा इधर से, जो करंट आएगा तो ये 40 से ऊपर बढ़ेगा, 41, ऐसा नहीं 1 से होगा, अब 41 42 से चलेगा। अगर 20 पे है तो 21 से स्टार्ट होगा। ये बात तो जानते हो? जब भी यहाँ से एम्पियर आएगा, इस लाइन से जब भी एम्पियर निकलेगा चार्जिंग आईसी से, तो वहां पे क्या होगा, इस छोर का, रजिस्टर का इस छोर का ना टेम्परेचर कुछ ज्यादा होगा। क्या होगा? और यही करंट इधर से निकलेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम फर्क पड़ेगा, इतना ही इसके अंदर ओम डाला गया है, हल्का सा फर्क पड़ेगा आने में। इधर छोर का जो होगा ना टेम्परेचर, वो हल्का लो होगा। इतना बात समझते हो नहीं समझते हो? जहां पहले एंट्री होगा यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, इसके मुकाबला यहाँ कम होगा। तो उस वक्त चार्जिंग ऐसे ये समझ लेता है कि ये करंट अभी जो है ना चार्जिंग आईसी से बैटरी कनेक्टर की तरफ फ्लो कर रहा है करंट।
मेरा बात समझ में आया नहीं? जब करंट उधर जा रहा है तो बढ़ाएगा, क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब चार्जिंग का लोगो भी दिखाएगा, दिखाता है नहीं दिखाता है। लेकिन आपने चार्जर निकाल लिया, क्या निकाल लिया? चार्जर निकाल लिया, तो अब इस छोर की जो है ना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बैटरी का उधर हल्का कम रहेगा। क्यों? क्योंकि अब इधर से करंट गया, तो ये चार्जिंग ऐसी समझता है अब करंट में खर्च हो रहा है। क्या हो रहा है? तो अब ना मुझे घटाते हुए परसेंटेज दिखाना है। मेरा बात समझ में आया है नहीं आया? बात समझ में? देखो अगर करंट आ रहा है तो इस छोर पे आई सेंस पे प्रेशर ज्यादा होगा और बेड सेंस पे कम होगा। बेड सेंस यानी बैटरी का सेंस, आई सेंस यानी कि आईसी का सेंस। जब चार्जर लगेगा तो आई सेंस के छोर पे ज्यादा टेम्परेचर होगा एम्पियर का और इधर की तरफ कम होगा, जिससे चार्जिंग आईसी ये समझेगा अभी हम चार्जिंग आईसी से बैटरी को करंट दे रहे हैं, यानी कि हमको चार्ज बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ठीक है, समझ रहे? ये उस मोड में काम करता है, सीपीयू को पूरा सिग्नल वगैरह दे देता है। जब हम चार्जर निकाल देते हैं तो वो करंट अब इधर से घूमता है, जाता है ना, तो इस छोर पे ज्यादा हो जाएगा, उस छोर पे कम हो जाएगा। अब करंट घटाने का काम करेगा। अब सपोज करो अगर ये टूट गया तो होगा क्या? आते समय तो बढ़ाएगा, समझ गए? अब ये कब टूटा था? मान लो हमारा मोबाइल पहले 80% बैटरी था और ये टूट गया, 80 पे ही रुकेगा। मेरा बात समझ में आया? ना तो 80 से ऊपर जाएगा ना 80 से नीचे जाएगा। अगर 100 पे टूट गया, बहुत लोग चार्जिंग लगा के छोड़ दिया रात में, पता चला टूट गया, चाहे इधर वाला टूट जाए चाहे उधर वाला टूट जाए, प्रॉब्लम आपको सेम ही मिलेगा, जहां था ना वही रुक जाएगा। मेरा बात समझ में आया नहीं आया? समझ में बात आया नहीं आया? कई बार ये भी हो सकता है ना वाटर डैमेज हुआ, यहाँ वाला बॉल ही पिघल गया, जल गया, सड़ गया, कैसे रिपेयर करोगे? रिबॉलिंग तो करते हर कोई करता है, आप कोई अकेला नहीं हो इस दुनिया में जो अपने रिबॉल करना आ गया। कल डेमो आया था मेरे पास, उसको रिबॉलिंग नहीं किया था, मैं उसको 5 मिनट में रिबॉल सिखा के भेजा। कल देखा था ना, बैठा लंच में आया था, कभी वो ऐसी रिबॉल में नहीं किया था। आईफोन 13 का चार्जिंग ऐसी रिबॉल करवा दिया उसने। समझे बात को? जब वो सुना ना है 13 का है तो वो ऐसा लगा बेहोश ही हो जाएगा। कह सर जी आप तो आईफोन हम बाहर से देखे थे, अंदर खोल के ऐसे भी देख रहे थे। अब तुम टेंशन मत ले, तो इसी का रिबॉल किया है, वो भी ऑन ऐसे भी सिखा दिया, ऐसे भी नहीं लाया, 5 मिनट के अंदर सिखा दिया। अब 3-4 बार करवा भी लिया, मतलब तू जा एडमिशन ले ना, मेरे को कोई मतलब नहीं, तू आया मेरे से मिला, कुछ ना कुछ सीख गया, समझ रहे? एडमिशन लेना हो लेना, नहीं लेना मत लेना, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, समझा? आया वो सीख के गया। रिबॉलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, समझ रहे हो? हम ट्रेसिंग करते समय क्या करते हैं, ऐसे उतार देंगे और ये भी रिमूव कर देंगे। यहाँ पे वायर रखेंगे, यहाँ पे वायर रखेंगे तो ये वाला बीप करेगा, करेगा ना? करेगा। तो ये हमारा बेड सेंस चेक हो गया। यस सर। फिर मल्टीमीटर का वायर यहाँ रखेंगे, अब एक यहाँ भी बीप देगा, एक यहाँ भी बीप देगा, आई सेंस चेक हो जाएगा। एक हो गया बी बेड और हो गया आई सेंस। अगर हमें लगा आई सेंस टूट गया, समझ रहे हो, तो यही से जंपर उठा के आई सेंस मारना। जब ये कब आएगा दिक्कत पता है? सर वहां से शॉर्ट नहीं कर सकते उसको, वहां से अंदर नहीं दे सकते। नहीं, अगर दोनों का तुमने दे दिया, ये दोनों दे दिया तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अगर ये वाला दे दिया तो वही टेम्परेचर दिखाएगा जो आईसी का है, तब भी आपको परसेंटेज में कुछ ना कुछ लफड़ा कर देगा। समझ रहे हो ना बात को? ये समझ में आया? अब समझो, लिखने की जरूरत नहीं है, फंस जाओ ना। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, मैं आपको सपोर्ट में भी बताऊंगा, ये सब चीज भूल जाओगे। मैं खुद कह रहा हूं 100% मैं कॉन्फिडेंट हूं, तुम भूल जाओगे, तुमका कोई नहीं भूलेगा। क्योंकि कब आएगा कब नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। हो सकता है पहले दिन आ जाए, हो सकता है 6 महीने बाद आ जाएगा, तब भी तो भूल जाओगे। सही बात है। जब आ जाए तुम याद कर लेना, बस जो तुम्हें स्टेप दे रहा हूं पहले ये कर लेना, फिर हमें याद करना।
तुम कोई अकेले नहीं हो जो तुम्हें सपोर्ट देंगे, हम बहुत को दे रहे हैं और कंपनी भी अलाउ नहीं करता, फिर भी हम दे देते हैं। हमें अच्छा लगता है थोड़ा यार, कोई फंस रहा है दे दो यार, बन गया तो अच्छी बात है, समझे बात, याद कर लो, इसको भूल जाओ, इस बस इसको इतना टेंशन मत लो, खाली जो मैं चेकिंग बता रहा हूँ स्टेप लिख लो, बात खत्म। वो स्टेप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इतना होशियार होना चाहिए ताकि हमें चेक करके बता दो कि यहाँ पर क्या है क्या है। समझ रहे बात? मैं आपको क्या बताना चाहा था, जो कोड रजिस्टर्ड होता है, अगर आप मीडियाटेक का फोन रिपेयर करोगे, वो ग्राउंड से बीप करेगा, तो डरना नहीं कि शॉर्ट है, ये है वो है, वो ग्राउंड में लगा होगा। कहाँ लगा होगा? ग्राउंड में। और जो बाकी के सैमसंग होगा, कॉलकॉम होगा, सब में प्लस लाइन में लगा। मीट सर जो चाइनीज फोन है उसके दोनों से बीट करेगा मीडियाटेक सैमसंग में कॉलकॉम में जीआर आएगा, कॉलकॉम में क्या आएगा? मीडियाटेक के अलावा सब में प्लस लाइन में होता है, बीबेक में लगा होता है, मीडियाटेक में माइनस लाइन में लगा होता है। अब तुम्हें ये लगेगा ये तो प्लस है, ग्राउंड से बीप कर रहा है, तो उतार दो, पता चला ग्राउंड ही तोड़ दिया। ऐसे सिचुएशन हमारी दुकान पे आए हुए हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, समझे बात? मैं आपको जो तैयार कर रहा हूँ ना, वो दुकान के हिसाब से, समझ रहे? अगर कंपनी के हिसाब से तैयार कर दूंगा ना, तो कॉपी कलम में ही रिपेयरिंग करोगे बस, मदरबोर्ड में तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। हमें भी पूछो सर जी ग्लू कैसे हटेगा, तो हम भी कॉपी कलम में बताएंगे, देखो 300 टेम्परेचर है, ब्लेड को ऐसे पकड़ना, ऐसे से काटते जाना, ऐसे से कटेगा, काट के दिखाओ, समझा बात को? इस वजह से कुछ नहीं होता, मैं आपको दुकान नहीं दे रहा हूँ। ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले। ये अब देखो, मैं सिंपल से एक चेकिंग बता रहा हूं, ये आपको होना चाहिए, मैं सब देखना कर लूंगा, समझे बात को? आपको सिंपल से अगर लोगो नहीं आ रहा ना, आपको सिंपल से करना क्या है, सबसे पहले एनालाइज करना, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें मैं या कोई और आपका हेल्प नहीं कर सकता, ये बात समझ। अगर चार्जिंग जेक टूटा है तो आपको ही देख के पहचानना पड़ेगा टूटा हुआ कैसे दिखता है, समझ गए बात को? खराब चार्जिंग जेक कैसे दिखता है और अच्छा कैसे दिखता है। अच्छा क्लीन दिखेगा, उसके अंदर जो घाट बने होते हैं अंदर जो खांचे होते हैं वो एकदम बढ़िया दिखेगा, पुराना वाला एकदम फ्लैट हो जाएगा, पकड़ेगा ही। कई बार होता तुम दूसरा चार्जर लगा दो, एक दो दिन काम करेगा, फिर फेल हो जाएगा वो भी चार्जर, अब पता चला वो चार्जर आप किसी और में काम नहीं कर रहा है, समझ गए बात को? ऐसा भी होता है। तो सब आपको सबसे एक नंबर में एनालाइज करना है। क्या करना है? एनालाइज आप ही को करना पड़ेगा। एनालाइज में करना क्या क्या होता है ये बताओ। सही से सोल्डिंग किया नहीं किया? कई बार सैमसंग के चार्जिंग जैक जो लगाता है ना 7 पिन वाला, तो 5 पिन कनेक्टिंग करता है, दोनों साइड वाला छोड़ देता है, तो उसको ब्लेड से रबर साइड का काट के फिर सोल्डिंग करो। सर कई बार सैमसंग में लगाने ट्रायंगल आने चार्जिंग पर चार्जिंग होना है ना, ट्रायंगल आया नहीं। ट्रायंगल आने का वजह यह है कि वो ना ज्यादा टेंपरेचर पर रख करके वहां पे हीट किया, और चार्जिंग जेक के बगल में ही थर्मल होता है। जी सर, हमने बताया था ना वो जो मेरे पास आया, जी जी वो तो जिसका फोन था तो उसको धमकी दे रहा, तुम्हारा वकील का फोन था, तुम्हारा दुकान ना बंद करवा दिया, तुम्हें भी ना बंद करवा दिया, तो मेरा नाम है तो मेरा फोन दो। वो तो कुछ नहीं, मैं तो थर्मल खाली सोल्डिंग किया चल गया। हाँ वो तो वकील का था तो उसने सीपीयू नहीं उतारा, फिर तो मैं भी रोता निकल में जाते है ना, फिर तो 1500 में कहाँ बनता। मैं हमेशा याद रखना, अगर बंदा एकदम फंसा हुआ है, मैं सारे हिंसक नहीं बनवाता हूँ, रियल बनवाता हूँ, समझ गए बात को? मैं ये सोचता हूँ, मैं पर डे एक बार तो रिपेयर मैं करता हूँ। वैसे मेरे पास आप सब भी देते हो ढेर सारे, बोलते हो ना सर मेरा कर दो मेरा कर दो, मेरे पास कमी नहीं है, फिर भी एक बाहर का मेरे पास ये नियम है, हफ्ते में कम से कम 5 से 7 हैंडसेट मेरे पास आए, ताकि मेरा भी तो पता चले मार्केट में क्या चल रहा है। आप ये मत सोचो कि मैं पैसे के लिए, पैसे तो मैं इसलिए ले रहा हूँ परेशान होता हूँ उसमें। आप वो जबरदस्ती छेड़ दिया तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा इतना क्यों छेड़ दिया, ये क्यों कर दिया, मैं तो ये नहीं बोलूंगा, उसके बदले में पैसे लेता हूँ, समझे बात को?
अब तूने बेफिजूल का सीपीयू को उतार दिया, ये क्या, उससे क्या मतलब बनता है? उसने उतार दिया, बात खत्म। तुम्हारे अंदर दम है तो बनाओ, नहीं तो बात खत्म है ना। उसके लिए हम पैसे ले लेते हैं। अब उस भाई साहब ने बोला एमएमसी में दिक्कत है, आपके सामने मैसेज में पढ़ा था, लेकिन एमएमसी में दिक्कत नहीं था, सीपीयू में दिक्कत था। ऑन फोन मैंने सीपीयू उतार के लगा दिया, पता है 12 मिनट के अंदर लगाया था। मैं मोबाइल का स्टॉप वॉच ऑन करके 12 मिनट में प्रेस्टेड एसी का सीपीयू उतारा, रिवॉल्व करके बिठा दिया, ऑन भी हो गया, और साथ में मैं नाश्ता भी कर रहा था, खा भी रहा था, बना भी रहा था। समझे बात को? रात में भी यहाँ जाने के बाद एक फोन तो कम से कम एक डबल टेकर या एक ब्लैक प्रेशर में करता हूँ। कहाँ पे? पैसे इस वजह से मैं लेता हूँ क्योंकि मेरा भी सामान लगता है, उसमें दिमाग लगता है। समझ के बात? दिमाग लगता है। अब जैसे नया वाला आया, अब नया फोन था, अब मेरे को पता चला ये प्रॉब्लम आया, तो मैं आपके पास अगर फोन आया मैं डायरेक्ट बोल दूंगा सीपीयू रिवॉल्व करो। तुम ये मत सोचना मैं तुक्का मार के बता रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ। अगर मैंने बोल दिया रैम चेंज करो तो रैम चेंज होगा उसके अंदर, समझे? क्योंकि उस लेवल पर मैं भी फंस चुका हूं, मैं निकल गया वहां से, अभी आप फंसे हो। समझे बात? तो मेरे पास ना आते हैं सर, मैं ज्यादा नहीं, जैसे मान लो चार्जिंग जैक टूटा हुआ सब नहीं लेता हूं, मैं वो लेता हूं जो फंसा हुआ है इनसे, कस्टमर डंडा लेकर तैयार है, वो पैसा देता है। समझे बात? पैसा मैं इतना लेता हूं कि एक अगर हम नहीं पैसा लगे तो बोर्ड ट्रेस नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा सड़ गया है, बेंड हो गया है, टूट गया है, बहुत ज्यादा छेद गया है, मैं उसको स्वैप करके दे दूं, एक बोर्ड तो कम से कम खरीद के दे दूं उसको। अगर कहीं नहीं मिला OLX पे सर्च मारो, खराब ना हो, जिसका होल्डर वगैरह टूटा हुआ है, तो फोन में ज्यादा पूरा होल्डर टूटा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड चाहिए ना, बोर्ड चाहिए, स्वैप करके दे दो उसको। समझे बात? बट इतना पैसे लो तो आपका भी बच जाए, है ना? तो इसलिए मैं पैसे लेता हूँ। अब उसका मैंने दया आ गया, मैं 3000 बोला, मैं 2500 पे मान गया, प्लस कोरियर चार्ज अलग से, वो तो देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, मैं क्यों लगाऊंगा कोरियर, है ना? आप सब भी ऐसा कर सकते, क्योंकि मेरा भी तो फिर भी मेरे पास हफ्ते में 5 से 7 हैंडसेट आता है। समझे बात? आप सबके आसपास दुकान है, जिसका दुकान है उसका तो ठीक है, जिसका नहीं है कम से कम किराया तो नहीं लगेगा। अब एक बार बताओ, 5 नहीं है मेरे पास, 3 ही आया किसी हफ्ते, कोई टेंशन है, किराया थोड़ी ना देना है। यस सर, सही। बिजली भी सर ही लगा तो घर वाला हम देते हैं, यहाँ पे तो उन्हीं के नाम चला जाता है, टीवी वगैरह सब उसी का यूज करते हैं। हमारा खत्म हुआ ऑफिस में हमारे यूनिवर्सल एक्सटेंशन ले गया था। समझे बात को? तो देखो एनालाइज करना, एनालाइज में टूट फूट फिटिंग, समझे बात को? एनालाइज में क्या चेक करना है? फिटिंग। फिटिंग के अंदर कनेक्शन जुड़ा है नहीं जुड़ा है, सोल्डर वायर कैसा, कई बार सोल्डर वायर का ना पुराना लगा देता है दुकानदार, पुराना यूज किया जा रहा है, सोल्डर वायर यूज मत करो, पीपीडी यूज करो। यस सर। आप बॉल बनाते हो, बॉल बच जाता है ना एक्स्ट्रा, तो उसको फेंको मत, उसको इकट्ठा करके एक डब्बे में भरते जाओ। यस सर। उसको आप सोल्डर वायर के तहत इस्तेमाल करो। जी सर। समझे बात को? तो वो अभी आपका यूज हो जाएगा। कई बार पुराना सोल्डर वायर होता है ना, जिसकी वजह से करंट अच्छे से फ्लो नहीं होता है। ये सब चीज को ध्यान रखो। ये सब चीज आपको कहाँ चेक करना है? एनालाइज। एनालाइज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा, आराम से होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है? अपने जीआर चेक करना। क्या करना है? जीआर। कहाँ पे चेक करोगे? उसमें सारी सप्लाई लगी होनी चाहिए। यदि भी शो नहीं है तो एरर आता है। एरर आएगा, स्लो चार्ज में होगा। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है? ये क्लियर? डीबस पे सब पे 200 प्लस आना चाहिए। जी सर। किस पे? चाहे डीबस चेक करो, डीएम चेक करो, डीपी चेक करो, आईडी चेक करो, 200 प्लस चेक करो। केवल रिवर्स में चेक करो, फॉरवर्ड चेक करने की जरूरत नहीं। समझ में बात आया? वही बात अगर 200 से कम आया, उसी लाइन में लगा हुआ डाइवर्ट को रिमूव कर दोगे। अगर 200 से कम आया तो आईडी का आया, आईडी को हटाओ, डीएम का आया तो डीएम का हटाओ, डीपी का आया तो डीपी का हटाओ, है ना? आईडी का आया तो आईडी का हटाओ, डीबस का आया तो डीबस। अब समझो, मैं आप सबको एक चीज समझाना चाहता हूं। आजकल के फोन में डीएम डीपी समझा। देखो ये चार डीएम डीपी, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, केवल दिमाग में रखो, ऐसा होता है।
जब मैं आपको बोलूं कंप्लीट ये लाइन चेक करो तो ये वाला चेक कर लेना। जब यहाँ से डीएमडीपी निकल रहा है ना, यस सर। ये आगे चल के 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझा बात को? ये जो 2 है ना, ये चला जाएगा चार्जिंग आईसी, और ये जो बाकी के 2 है ना, ये चला जाएगा सीपीयू। समझा बात को? जो ये यहां तो बोल दोगे डीपी है, डीएम है, लेकिन यहां पे चल के ये हो गया डीएम और ये हो गया टीएक्स, ये हो गया डीपी, ये हो गया आरएक्स। अब टीएक्स आरएक्स सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। यस सर। किसके लिए होता है? सॉफ्टवेयर के लिए। ये रजिस्टर कई बार चार्जिंग के लाइन में होगा तो कई बार सीपीयू के लाइन में भी हो सकता है। कंपनी इतना थोड़ा फेरबदल कर देता है। समझा बात को? जब भी आप ओटीजी वगैरह कुछ डाटा वगैरह रीड राइट करते हो यूएसबी से, तो टीएक्स आरएक्स के थ्रू होता है। और डीएमडीपी चार्जिंग के लिए यूज होता है, फास्ट चार्जिंग वगैरह के लिए डीएमडीपी यूज होता है। बात समझ में आया नहीं? यस सर। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये रजिस्टर सड़ भी गया या टूट गया, फिर भी तो आपको जीआर आएगा ना यहाँ पे? आएगा सीपीयू के थ्रू। सीपीयू वाला आएगा। सीपीयू वाला आएगा। आप बोलोगे सर जी जीआर तो आ रहा है, हाँ। लेकिन अगर हम बोल दिया कंप्लीट चेक करो, तो आपको बोर्नियो चार्जिंग सेक्शन खोलना है और उसमें देखना है जाके रजिस्टर कहाँ है। ये रजिस्टर रिमूव करके, समझ रहे हो ना, ये रजिस्टर रिमूव करके आप चेक करोगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, इधर वाला पॉइंट पे रजिस्टर पे चेक करोगे इसी का जीआर आ जाएगा, इधर वाला पॉइंट पे चेक करोगे तो चार्जिंग जाएगा। अब भाई जिसका नहीं आए तो आपको वो आईसी रिवोल करना है। समझ में बात आया नहीं है? लेकिन आपको कोई कहता है भैया देखो, अब मान लो सीपीयू का टूट गया, सीपीयू रिवोल होगा, लेकिन उतना खर्चा नहीं दे रहा है। बोला नहीं नहीं हम इतना 500 रुपए नहीं खर्चा है, 200 रुपए में करना है तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो तुम्हें करना क्या है ये समझो, एक जंपर वायर लेना है। क्या लेना है? यहाँ तो लगा ही है रजिस्टर, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने तो ओपन करके चेक किया था। ये दोनों को जोड़ देना आपस में। मतलब सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा, चार्जिंग हो जाएगा। अब दोनों लाइन पे जीआर आए, शॉर्ट थोड़ी ना है, बॉल अंदर से उखड़ गया है। अब रिवॉल्व करने का पैसा दे नहीं रहा है वो, 200 रुपए बोला करना है तो कर दो, 200 में तो जंपर ही मारेंगे ना। बढ़िया काम करता है, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मतलब डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। अरे चार्जिंग के लिए आया, चार्जिंग करवाया है ना, डाटा लोग खुलेगा, जो यार लोग भूलेगा, जो खोलेगा वो मतलब जानेगा। पेन ड्राइव ओटीजी केबल कुछ भी नहीं कुछ लगेगा। नहीं काम करेगा। जब कोई भी एक लाइन ओपन होता है तब सैमसंग ये तेरा में ज्यादा दिक्कत है। हाँ, मार दो दोनों डीएमडीपी में जंपर, काम हो जाएगा। एक लाइन छोड़ो ये। बात समझ में आया नहीं है? सिंपल से ट्रिक है, कोई बड़ी बात है क्या ये बताओ? ये तो कभी आप जीआर चेक करो, हम खुद ही बोल देंगे मार दो, जोड़ दो दोनों को, है ना। अरे जिस पैटर्न जीआर भूलेगा वो अपना जानेगा। जब लाइन ओपन हो गया तब, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही आईसी से आता है, एक ही डिपार्टमेंट से आता है, बस लाइन अलग अलग है। वो इसलिए अलग अलग है कि डाटा के लिए अलग दिया है और चार्जिंग के लिए अलग दिया है। बस, और कोई ऐसा बात नहीं। समझ रहे हो ना बात? यस सर। इसलिए बस आप जंपर कर दो, काम हो जाएगा। होता है, मैंने पता नहीं कितनों किया। चार्जिंग के पास मतलब प्रिंट उखड़ जाती है, हम डीएम डीपी के दोनों एक लेकर लगा सकते हैं, सेम जंपर कर दो, सर लाइट ओपन होगी तो दिक्कत क्या है? स्विच ऑफ पे चार्ज होगा तो ऑन नहीं होगा। और जितने भी डेस चार्जिंग वाला फोन आया है ना, डेस चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग, ये सब में टर्बो चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगा। समझ रहे हो ना? नॉर्मल चार्जिंग चलेगा, टर्बो नहीं होगा। ये समझ में आया? सिंपल से आपको जीआर चेक करना भाई। क्या कह रहा है? जीआर अगर आपने चेक कर लिया तो चार्जर लगाओ, सीधा चार्जिंग ऐसे के पास 5 वोल्ट लग चेक करो। आसान है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है इसको चेक करना। आसान है या नहीं ये बताओ? चार्जर लगाओ, 5 वोल्ट चेक कर लो चार्जिंग आईसी के पास। ओके, क्या कह रहा है? अगर मीडियाटेक है तो ये तो करना ही करना है, साथ में बीसीडीटी लाइन को चेक करना है, 5 वोल्ट चेक करना है एक रजिस्टर पे, और आउटपुट में 0.5 चेक करना है। चलो मैंने चेक करके दिखा दिया। कभी नाम मिले तो बता देना, मैं मार्क करके भेज दूंगा, यही वाला है। एक काउंट किलोवाट का एक वाला है। हाँ, एक बात समझ में आया नहीं है? देखो, एक पैरेलल सीरीज में लगा हुआ है। एक पैरेलल सीरीज में लगा हुआ हाँ एक पैरेलल होगा, एक सीरीज होगा।
ढूंढने का क्या, पहले पैरेलल ढूंढ लो। यस सर। अगर फुल टेस्टिंग में ढूंढो तो पहले पैरेलल ढूंढो, हॉट टेस्टिंग में ढूंढो, चार्जर लगा के 5 वोल्ट ढूंढो। यस सर। ओके। सिंपल सी है। और होगा पावर ऐसी के पास ही, ठीक है। लास्ट में करा चार्जिंग ऐसी चेंज करना। कोई बड़ी चीज इसमें बताओ, कोई ऐसा स्टेप जो भारी आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर, सब आ गया। जो मैं समझा रहा हूँ ना वो नॉलेज है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा, ये आपको आ जाएगा। ये ऑलरेडी इतना आप दुकान पे करते हो, बट आपको पहले क्या करना, ये स्टेप हमने बता दिया। कह रहे देखो अगर बैटरी स्टोर नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें भी एनालाइज करो। इसमें मल्टीमीटर सब नहीं होगा, एनालाइज क्या होगा कि लोकल जैक तो नहीं है, कार्बन तो नहीं, जाहिर से पुराना ही होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर 80% फोन चार्जिंग जेक या डाटा केबल चेंज करने से ही सोल्व होता है। जब से टाइप सी आया है, चार्जिंग जेक खराब होना की संख्या बहुत कम है। हर मिट्टी हो जाता है, तो लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो हम अरे मेरा आईफोन वाले टाइप सी है ना, तो उसमें कुछ रुई जैसे भर गया था, तो चार्जर ना प्रॉपर नहीं लग रहा था। तो अभी तो गारंटी में है, तो दिखाया केयर में तो कह रही है ना, मतलब नीचे वाला हिस्सा चेंज होगा। वो देखना कचरा लगा हुआ है, निकाल दे, मेरे पास नहीं है, मैं गारंटी में तो तुम्हारे पास आया हूँ। बाकी तेरा नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं वहीं पे उसके सामने निकाला, चल ठीक है। मांग कितने रहा था उसके? मांग रहा था। पैसे की तो बात ही नहीं हुआ ना, कह रहा नीचे के हिसाब चेंज करना पड़ेगा। गारंटी में तो पार्ट की कर सर्विस सेंटर वाले पैसे वाले डेटा की गारंटी रहती अगर नहीं। तेरा मैकेनिक होगा ना, उसको बुला के बोला स्वयं कौन पधारे हैं, उसको एक बार देखेगा ना तो खुद ही वो फैल हो जाएगा, कौन आया है ना। वो तुम्हारा भी मैकेनिक मेरा फैल होगा, ठीक है। मैं बोला कोई बात नहीं, उसी के सामने मैंने क्लीन किया, चार्जर अच्छा से लगने लगा। मैं सोचा है गारंटी में तो वो करे ना, तो वो बोला, मैं बोला कोई बात नहीं यार, मतलब तुम अच्छा थे भरो कम से कम इंजीनियर को नहीं, साला तुम हमें पागल बना रहे हो, जिसको नहीं आता होगा तो बन ही जाता होगा ना, है ना। ये समझा क्लियर? यस सर। अब देखो क्या कह रहा है, सब मोड और मेन मोड में जंपर करना है, याद रखना। इसमें भी आपको मल्टीमीटर का जरूरत नहीं है, आयरन और जंपर वायर की जरूरत है बस। नीचे बोर्ड से ऊपर आ जाओ। चार्जिंग का जहां आता है 5 वोल्ट, हां सर, वहां जंपर उठाओ, अब मेन बोर्ड पे जहां टीपी होता है टीपी पे मारो। समझ में आता है नहीं आया? ये मार दोगे जंपर, अगर इससे नहीं हुआ तो आपको बूट के ऊपर स्विचिंग पॉइंट 1 बाय 1 करके चेंज करना है। पहले स्विचिंग पॉइंट चेक करो या पहले बूट के चेक करो, भाई दोनों में से कोई एक। सर वो खाली बदली होगा, मतलब वो बदली होगा। जैसे पंखे का कंडक्शन खराब होता है, स्लो चलता है, तो हम नया ही लगा के देखते हैं। अगर नया लगाने के बाद फिर चलने लगता है तो पुराने वाले को कौन चेक करने बैठा है जो खराब है सही है? चल गया तो खत्म। चेंज करनी तो इसकी कोई वैल्यू चेक तो नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बस इस साइड से निकालना आप है। बूट के उठाओ, डाल दो। हर एक फोन में चार्जिंग ऐसी पास बूट के होता है, केवल आपको साइज देखना है। क्या देखना है? साइज। सिर्फ साइज देखना है, समझ रहे हो ना? बड़ा रहेगा तो नहीं चलेगा। हाँ? अगर छोटा बड़ा रहेगा तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, इसको फिटिंग नहीं कर पाओगे, या तो जंपर फिटिंग मार नहीं कर पाओगे। जंपर मार के टिकाओ जंपर से भी नहीं करते। हेलो हवा में लटका दो। हाँ, जंपर से मीटिंग होती है। कितना नंबर चाहिए? 20 के पास करके लगा देंगे, जंपर बड़ी करके। समझो बात को, समझो। मेरा बूट के ये सब, अब मतलब कोई चीज इसमें आपको भारी नहीं लग रहा होगा। आज मैं आपको चार्जिंग लेसन तीसरा दिन पढ़ा ऐसा करा रहा ना, इतने स्टेप है, तीसरे दिन आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ा रहा। बताओ सर तो रजिस्टर पैरेलल में लगा रहा ये नहीं, वो इसमें कोई भी पैरेलल वाला नहीं है। ये मीडिया टेक वाला नहीं है सर? मीडियाटेक अच्छा ये, हाँ, टेस्ट कर देंगे। ग्राउंड से डिप करेगा ना एक साइड, हाँ, पैरेलल है तो एक साइड ग्राउंड से डिप करेगा, कि साइड जीआर आएगा रजिस्टर में। सिंपल है ना? ये कभी भी पूछ सकते हो।
दुकान पे जाओ, भूल गए तो मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर दो, ऑडियो रिकॉर्ड करके नहीं भेजना। बोर्ड का फोटो खींच के सर नीचे लिख के भेजें। हाँ, अरे ऑडियो इसलिए मत भेजना ठीक है, कि बैठे रहे। देखो एक जगह हमने वो किया तो मैं आ रहा था तो मैंने उसको वॉइस एसएमएस किया, साले तेरा पीएम ही खराब है, ठीक है। तो वो लोग घूर के देखने लगे, मेरा पीएम प्रधानमंत्री नहीं, पावर ऐसी। वो मेरे को वो घूरने लगा, पीएम को कैसे बोला खराब है। अगर मैं रात दिन पीएम चेंज कर देता हूँ, चेंज करता हूँ, है ना, तेरे को ढूंढ सोचना पड़ता होगा। मैं तो कभी पीएम को उठा के इधर उधर रख देता हूँ। ऐसे समझाए क्या? नहीं, कभी भी पीएम को हम उठा के रख देते हैं। पीएम सीएम पीछे से छोटे, सीएम चार्जिंग ऐसी हो गया, पीएम पावर ऐसी हो गया, है ना। ऐसा को तो जम्मन जितना उठा के इधर उधर कर दे। मैं बोला तेरा पीएम ही खराब है, तो मेरे की तरफ देख लेना। पीएम पहले कुछ पढ़ लिख ले, ऐसी की बात कर। सर इसमें बूट केक और स्विचिंग को 1 बाय 1 चेंज करेंगे। हाँ, एक ना लगाए तो लगाना पड़ेगा। पहले बूट कैप चेंज करो। मेरे से अगर पूछो सर आपके एक्सपीरियंस के अनुसार पहले क्या चेंज करो, तो बूट कैप, क्योंकि बूट कैप ना खराब नहीं होता, वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? और वीक जैसे हुआ तो वो ना एम्पियर को फिल्टर नहीं कर पाएगा और आपका जो है ना चार्जिंग को स्टोर कम होगा, क्योंकि आपके बैटरी में केवल शुद्ध डीसी ही स्टोर होगा। अगर वहां से स्विचिंग करंट को फिल्टर नहीं करेगा तो प्योर डीसी नहीं बनेगा, जिसके वजह से आपका फोन में स्टोर नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात? ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? कोड रजिस्टर। ये आपको आजकल 5G हैंडसेट में महंगे फोन में नहीं मिलेंगे, सस्ते में मिलेंगे। ये एक्चुअली आजकल ना पूरा इंटरनल ही लगा दिया, क्योंकि ज्यादा खराब हो रहा था ना, कंपनी इसको इंटरनल कर दिया ये वाला कोड रजिस्टर। अब आपको नए फोन में नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। लास्ट में क्या कह रहा है? चार्जिंग आईसी को आप चेंज कीजिए, आप अपने अनुसार रिरोल भी करके पहले देख सकते हो, ठीक है। याद समझो, ये क्या कह रहा है? सपोर्ट। अब ये थर्मोस का है, क्या होता है? चार्जिंग के लिए। ये तो आपको नॉर्मल, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ क्वेश्चन होगा आपका, नॉर्मल चीज है। कहीं सपोर्ट भी चेंज करोगे, हमारा रडार में सिर्फ थर्मल ही रहेगा। अगर हम चार्जिंग पत्ता चेंज कर रहे तो उसमें भी थर्मल ही लगा है, तो हम चेंज कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? ये नहीं कि अगर इसमें कोई भी स्टेप लगा है ना, सब थर्मल से ही रिलेटिव है। समझ गए? बैटरी के अंदर हाँ, देखो कभी भी ये हमेशा याद रखना, कभी भी दिक्कत है मेरे से पूछ लेना, समझे बात को? देखो इस तरह के। अब ये चार्जिंग का लेसन हुआ। मैं आप सबको एक नॉलेज के लिए आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। नॉलेज के लिए एक चीज बता रहा हूँ, आपको काफी काम आएगा। जैसे आपने देखा होगा आजकल ना 2-2 चार्जिंग आईसी, 3-3 चार्जिंग आईसी आ रहा है। यस सर, आ रहा है ना? यस सर। तो अब इसके रिपेयरिंग कैसा होगा पहले समझना। इसका शुरुआत हुआ था पहले सैमसंग ने किया था। जब सैमसंग ने J7 या चेट्रॉन बटन वाला जो फोन निकाला था ना, तभी से सैमसंग ने स्टार्ट कर दिया था। सैमसंग क्या किया था? 7 पिन का चार्जिंग जैक निकाल दिया था। कितना? 5, 6, 7 कितना पिन का निकाला था? 7 पिन का। तभी डायग्राम नहीं आता था जी, नहीं आता। तो सैमसंग ने क्या खचरपनी किया? एक को बोला बी वेट। क्या बोला? यहीं से बी वेट निकाला। एक हो गया बी बस। ये 5 पिन का नाम पता है किसी को? 7 पिन का नहीं सर। और ये जो है हो गया डीएम, ये हो गया डीपी, ये हो गया आईडी। आईडी को हम ओटीजी भी बोलते हैं, समझे बात को? ये दोनों हो गया ग्राउंड। 2 प्लस है तो 2 ग्राउंड। क्या? अरे जी ही लिखा था, वो उधर वाला नहीं, इधर किया, ठीक है। अब समझो, ये तो ये गया पहले ओबीपी आईसी में। कहा गया? जैसे निकलता था ये गया चार्जिंग आईसी में, गया ना। और चार्जिंग आईसी से बीपीएच बन गया, और यहीं से रिटर्न एक आया, ये गया आपका बी बेट के प्लस पे। ऐसी था ना कनेक्शन? यस सर, ऐसे है ना। और ये क्या किया? यहाँ पे एक और आईसी लगा दिया। अब इस सैमसंग ने बोला हम इसको यूएसबी आईसी लगाए हैं। क्या लगाए हैं? और इसे निकाल के सीधा बी बेट पे जोड़ दिया। अब आपने 1 एम्पियर का चार्जर लगाया, 1 एम्पियर इसको भी दे रहा है और 1 एम्पियर इसको भी दे रहा है। 5 वोल्ट दे रहा है ना। 1 एम्पियर ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है। टोटल मिल गया इसको 2 एम्पियर। जो फोन 1 घंटे में चार्ज, आधे घंटे में चार्ज करके रख दिया।
आपने देखा होगा सैमसंग का चार्जर केवल सैमसंग के फोन में ही फास्ट चार्ज करता है। हाँ, yes, sir. अगर में तुम लगा दो सुबह कम करेगा। Yes, sir. मतलब 1 एम्पीयर है, आधा में लगा हुआ हाफ एम्पीयर हो जाएगा। कह रहा था तुम हमारा चार्जर भी नहीं बेच सकता। इससे ऑटो चार्जिंग की दिक्कत हो रही है। हैं? ऑटो चार्जिंग की दिक्कत हो रही है इससे। हाँ। शॉर्ट हो जाएगा। अब वो शॉर्ट जो होता है, मेरा बात समझ में आया नहीं है? यस सर। ये सैमसंग का टेक्नोलॉजी, सैमसंग लगाया था दूसरा ही चार्जिंग ऐसी, लेकिन उसका नाम रख दिया USB, ताकि चाइनीज फोन को पता चलते चलते ना 3-4 साल लग जाए और 3-4 साल में कह रहा हम तो राज कर ही लेंगे। क्योंकि तभी एक मुसीबत था बैटरी चार्ज करने का, है ना। नोकिया का फोन में 4 घंटे चार्ज करना पड़ता था तो बैटरी फुल होता था। सैमसंग 1 ही घंटे में चार्ज होता था और चलता भी था नोकिया के बराबर। यस सर। चलता था ना। यस सर। तो उस वक्त क्या कर दिया, आप आज भी पहले एक देखा UFI वो रात को छीने थे ना। नहीं हाँ आप ही के पास है। अरे एक मेडिकल शॉप है, उसने मेरे को चिपका दिया। अब मैं सोच रहा हूँ इसका करूँ क्या। ये ना अलार्म बेस के अंदर मोबाइल को वायरलेस चार्जिंग है, लेकिन इसमें ना टाइप सी लगा के चालू करना पड़ता है। तो इसको चार्ज करूँ, फोन ही नहीं चार्ज होगा। अच्छा ये ले जाओ, ये चलाओगे नहीं, यहाँ अलार्म आएगा, अलार्म भी बजेगा, वायरलेस चार्जिंग भी है, मूवी देखने के लिए स्टैंड भी काम करेगा। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। 5 मिनट लगा के रखा था, वायरलेस चार्जिंग में 1% भी नहीं भरा। इतना खतरनाक चार्जर दिया है। ये समझा OTG ये वाला USB वाला IC समझा। अब सैमसंग का डायग्राम आते आते 3-4 साल लग गया और चाइनीज के हाथ लग गया, समझा। अब उसने देख लिया तो ये था तरीका सैमसंग की फास्ट चार्जिंग करने का, पता लग गया। जैसे हम पढ़े हमें भी पता लग गया। इसी वजह से सैमसंग की चार्जर अदर फोन में फास्ट काम नहीं करेगा। तो चाइनीज वाले ने भी दिमाग लगाया, बोला हम भी एक USB IC लगाएंगे, समझ रहे हो। अब उसने क्या किया सैमसंग, अब चाइनीज वाले ने क्या किया, सोचता तो है नहीं रिएक्शन क्या होगा, लगा देता है बस। अब बाकी कस्टमर देख के बताता है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना। बीबस यहाँ से निकला, कह रहा हम 2 चार्जिंग IC लगाएंगे बड़ा बड़ा, है ना। एक को रखेंगे PMI और दूसरे को बोलेंगे SMB। कह रहा हम भी USB लगाएंगे, 2 और 5-5 वोल्ट दे दिया, समझा बात को। कह रहा अब ये भी बनाएगा 2 एम्पियर, ये भी बनाएगा 2 एम्पियर, अब टोटल मिल के जाएगा 4 एम्पियर। अब बताओ 45 मिनट में, तुम्हारा तो 1 घंटे फुल कर रहा था, हम पहले फुल करवा देंगे। बैटरी पे 75 नहीं बढ़ रहा है, अपना हिसाब से बढ़ाया जा रहा है। समझा बात को। वो 1-1 एम्पियर का लगा, ये लगा दिया 2-2 एम्पियर का। अब इसने चाइनीज ने क्या, अब ऐसा देखना जब फास्ट चार्जिंग का IC होगा, फास्ट चार्जिंग IC 2 ही कंपनी बनाता है, या तो क्वालकॉम बनाएगा, चाहे मीडियाटेक का फोन हो लगाएगा क्वालकॉम की फास्ट चार्जिंग IC, या फिर लगाएगा BQ कंपनी। और सैमसंग वाले की जो IC है ना, सैमसंग वाला किसी को नहीं देता अपना चार्जिंग IC, बोला तू सब अपने में काम कर, मेरा अलग छोड़ दे, ठीक है। तो अब ये क्या करता है ना, जिस भी फोन में IC के ऊपर SMB लिखा रहेगा, SMB समझा, तो वो एक फास्ट चार्जिंग IC है। क्या है? सैमसंग। ये आपको OnePlus, Realme, Oppo, Vivo, सैमसंग छोड़ के सब में मिलेगा। ये चाइनीज सर्किट है। क्या है? आप समझो, बात को समझो। ये 2 एम्पियर यहाँ से निकलेगा पहले, 5 वोल्ट 2 एम्पियर पहले जाएगा चार्जिंग IC मेन PMI में, और ये ना IC अंदर के अंदर ना एक फ्यूल गेज लगा होता है, वो चेक करेगा क्या डाटा केबल ओरिजिनल है। ओरिजिनल नहीं होगा तो प्रॉपर 2 एम्पियर नहीं जाएगा। क्या एडेप्टर ओरिजिनल है? अगर ये दोनों ओरिजिनल है, समझ रहे हो, ये 2 एम्पियर यहाँ पहुंच गया ना, तो ये इसको बोलेगा ठीक है, तो ये बोलेगा ठीक है, ये भी चालू हो जाएगा।
पहले चालू नहीं होगा, इसीलिए पहले देखो नॉर्मल चार्जिंग होता है और कुछ सेकंड बाद फास्ट में कर देता है, देखे होगे ना। ये पहला चेक करके इसको बोला तू भी हो जा, तो ये जैसे दोनों चालू होगा ना तो ये 5 से बढ़ के ना यहाँ 8 से 9 वोल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं है? मतलब 5 वोल्ट बढ़ के kiतना हो जाएगा 8। अगर तुमने 5 वोल्ट 2 एम्पियर लगाया, 5 वोल्ट गुना 2 एम्पियर तो ये हो गया 10 वाट। अब अगर 8 वोल्ट बन गया, 8 एम्पियर है 2 तो ये होगा 8 गुना 16 वाट। 2 एम्पियर है तो अगर 4 एम्पियर है तो समझ सकते हो 32 वाट का चार्जर है, समझ रहे हो। वोल्टेज 12 वोल्ट तक अब कन्वर्ट कर रहा है चाइनीज। अब इतने सारे वोल्टेज होगा, ये दोनों जब गर्म होगा, ये दोनों अलग गर्म होगा, पावर ऐसे अलग गर्म होगा, सीपीयू अलग गर्म होगा। सीपीयू क्यों नहीं पिघलेगा ये बताओ? इसीलिए देखा, अपडेट किया, डेड हो गया, अपडेट किया, डेड हो गया। इसीलिए रिमूव कर रहे, क्यों कर रहे हैं बताओ? यही तो है। अब फास्ट चार्जिंग ऐसी को ढूंढना बहुत आसान है। अब देखो मैं आपको गूगल पे चार्जिंग ऐसी दिखा रहा हूँ, किस किस को पता था फास्ट चार्जिंग के बारे में? किसी को नहीं। और जो तरीका से मैंने बताया, ये तरीका इतनी आसान नहीं है। नहीं है, समझा बात को? ये तो मैं खुद के ऊपर एनालाइज करके तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। SMB 1351 है ना आईसी, देख लो। ये इमेज में जाओ, ये जो आईसी देख रहे हो, देखो दिख रहा है, कॉलकॉम कंपनी का आईसी है। SMB 1351 दिख रहा है क्या? इसमें देखो साफ दिखेगा, दिख रहा है क्या? 1351 दिख रहा है। ये फास्ट चार्जिंग आईसी, समझा बात को? इसका केवल ये काम है, भैया आंधी आए या तूफान आए, बैटरी को भर दो, चाहे बैटरी फट जाए मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। जनरेटर का काम, तुम स्टार्ट करो, वो एकदम जितना चाल बांध दोगे ना करंट बनाना स्टार्ट। वो आके अगर किसी ने चाल बढ़ा दिया, हाँ जैसे गांव में शादी होता है ना, 4 को घर में नहीं देता जनरेटर कनेक्शन, तो आदमी सब आके क्या करता है, चाल ही बढ़ा देता है जनरेटर का, जो लगा ना उसको बल्ब ही फोड़ देता है। ठीक है, अब सकून मिला नहीं? चाल ही बढ़ा दिया, पता चला तेल ही खूब पी रहा रात भर, ये सारा ये तो खर्चा बहुत हो गया। तो इस वजह से सबके घर में एक बल्ब लगाता, गांव में देखे होंगे जनरेटर वाला। वो इसलिए नहीं लगाता कुछ जाने में, इसलिए कि उसका कुछ नुकसान ना कर दे। करता है गांव में। यहाँ नीचे देखो एक वर्जन लिखा है 005। यस सर। जी सर। इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अलग अलग वार्ड के लिए अलग अलग आईसी आता है। अच्छा। 001, 002, 003, 005, ये सब चीज पता था आपको? ये वार्ड के हिसाब से आता है। आपके पास जो पहले जोर सी लगी ना वही लगा। बात समझ में आया नहीं है? बात समझ में आ रहा है? ये फास्ट चार्जिंग ऐसी है। क्या है? फास्ट चार्जिंग ऐसी। आपको इसका केवल काम यही है कि आप ओरिजिनल डाटा केबल लगाओ, ओरिजिनल एडेप्टर लगाओ। इसका काम ही है सीधा वोल्टेज बढ़ाओ, भरने का काम है सीधा। जो नॉर्मल होती है उसमें फ्यूल गेज नहीं होता, नॉर्मल वाले का फ्यूल गेज नहीं होता। नहीं। बात समझ में आया नहीं आया? चार्जिंग ऐसी समझ में आया? और चाइनीज वाला कह रहा हम भी एक USB IC बनाया है, मिलोगे? खतरनाक वाला नहीं। देखो अच्छा एक बात बताओ, आप सब जो चार्जर बेचते हो कैसे बेचते हो? क्लियर बोल के। अच्छा जैसे मान लो आपके पास एक Oppo A3s मोबाइल लेकर आया कोई दुकानदार पे कस्टमर बोला चार्जर दे दो, तुम कौन सा चार्जर तो उसको बोलोगे देखो भाई रेवेरा का लोगे तो 100 रुपए का है, यूवन को लोगे तो 300 रुपए का है, ERD को लोगे तो 400 रुपए का है। ऐसी बेचते हो? यस सर। और कभी ये सोचते हो तो उसके फोन के अंदर कौन सी चार्जर सपोर्ट है? नहीं सोचते, दे देते हो? नहीं सोचते ना। फोन के अकॉर्डिंग कैसे चेक करते हो? उसके लिए फास्ट चार्जिंग हाँ
ये सब बड़ी बजट के हिसाब से हाँ, तो तुम्हें मैं पढ़ाया तो तुम तो मेरे को ही पढ़ाओगे ना बेटा। उसके बजट के हिसाब से भाई कितना बजट है उसके हिसाब से दे देंगे। ये बता दो, आप कभी फोन को इन्वर्टर पे चार्ज किए हो अपना फोन को? नहीं किया ये देता है? पावर बैंक से चलो ठीक है, एक फायदा हो गया। दूसरा, कभी ट्रेन में चार्ज किए? यस सर। अपना ही चार्जर से चार्ज करो, इसकी बैकअप नहीं देगा। चार्ज भी मुश्किल होता है। हैं? चार्ज भी मुश्किल होता है। परसेंटेज तो बढ़ रहा है, बैकअप नहीं देगा। वोल्टेज नहीं मिल रही होती ना सर, प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलती। अगर आपने चार्जर गलत दिया, समझ रहे हो ना, कस्टमर आपके पास यही शिकायत लेकर आएगा, कहा तुमसे चार्जर खरीदने से पहले ना सही चल रहा। जब से तुमने चार्जर दिया ना तभी से फोन में प्रॉब्लम आया है। बैकअप अब तुम नहीं मानोगे नहीं, तुम्हारा इतना बेच दिया हो, हजार पीस बेच दिया हो, तुम अकेला पहले फोन वाला हो, वो सही बोल रहा है, तुम उसकी सुन नहीं रहे हो। ऐसे ही वक्त में कस्टमर आपका दुकान खोल के कहीं हो जाएगा। इसमें है दोबारा। समझे बात को? तो आप क्या करो, उसकी वाट चेक किया करो। क्या चेक किया करो? वाट चेक किया करो। देखो जैसे कि हमने Oppo F5 2020 को GSM और यहाँ पे सर्च मारा, अगर मान लो ये कस्टमर हमारे पास लेकर आया तो मैं यहाँ पे ना सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे जाओ, बैटरी। इसके अंदर रिवर्स वायर वाला भी चार्जर है ना, रिवर्स चार्ज वाला चार्जर है इसके अंदर, रिवर्स भी चार्जर इस फोन के अंदर है। 5000 का इसमें बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। सर यहाँ पे रिवर्स चार्ज का क्या मतलब है? रिवर्स चार्ज का मतलब ये है कि उससे ना दूसरा फोन भी चार्ज होता है। दूसरा फोन भी चार्ज कर। हाँ, टाइप 2 पे टाइप सी रिवर्स चार्जिंग है। देखो ये क्या कह रहा है, 33 वाट का वायर है ना, वायर चार्जर है, ठीक है। तो ये तो उसका फीचर बता रहा है कितने देर में इतना मिनिमम कर देगा, 100% 59 में कर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें कितना वाट का चार्जर लगेगा? 33 वाट का। 33 वाट का चार्जर लगेगा, समझा? यस सर। अब जब भी चार्जर आप बेचो तो उस चार्जर में देखो क्या 33 वाट है। खाली एक कोड वर्ड बता तो देता है कि 33 वाट का 50 वाट का लेवल कैसे सर ये एमपीएन डिपेंड पे लिखा है। अरे देखो चार्जर के ऊपर प्रिंट होता है वोल्टेज और एम्पियर, तो दोनों का गुणा कर दो, वाट निकल आएगा। सर वो एग्जैक्ट नहीं लिखते सर। देखो लोकल वाला लोगे तो वो नहीं निकालेगा, अच्छे का लोगे तो उसमें रहेगा, सही है प्रॉपर है। ठीक है। जो अच्छे कंपनी आजकल देखते हो ना भाई, ओप्पो वगैरह का भी ना हाई कॉपी चार्जर सब आ रहा है, तो ना ओरिजिनल ऊपर रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश का मतलब समझ रहे हो, गंदा हो गया उसको साफ कर दिया, ठीक है, साफ करके भेज दिया। बाकी कोई खुला है, कुछ फ्यूज उड़ गया, मॉसफेट वगैरह हो गया, उसको रिपेयर करके भेज देता, वो अच्छा चार्जर होता है। समझे बात? आप सही वाट देख करके दिया करो। तो ये इस तरह के ना आप चार्जिंग का सेक्शन को रिपेयर कर सकते हो। बात समझ में आया नहीं? चाइनीज फोन के अंदर आपको हमेशा याद रखना, अब नए फोन के अंदर जिसमें भी फास्ट चार्जिंग है उसके अंदर जो है ना आपको ये देखने को मिलेगा SMBIC, ठीक है। क्या मिलेगा देखने को? SMBIC। समझ गया बात को? SMB यानी कि फास्ट चार्जिंग, SMB यानी कि फास्ट चार्जिंग। कोई दिक्कत? देखो ये तो उम्मीद करता है आज भी कुछ नया सीखने को मिला होगा चार्जिंग से रिलेटेड। अब हम चार्जिंग को छोड़ के अब डिस्प्ले सेक्शन में एंटर